गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SRPS ऑनलाइन स्टडी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक अनेक वचन। एक अनेक से हमारा तात्पर्य है कि जो शब्द एक होते हैं उन्हें एक कहा जाता है, एक वचन, और अनेक शब्दों को अनेक बहुवचन कहा जाता है। तो बच्चों, आइए हम वचन के बारे में कुछ जानते हैं। आइए हम सीखें। वचन क्या होता है? वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन किसे कहते हैं? क्या सीखा आपने इस परिभाषा में कि जो संज्ञा शब्द होते हैं वह एक या एक से अधिक होते हैं। तो जब हमें उनका एक या उनसे अधिक होने का पता चलता है तो वो क्या कहलाता है? वो वचन कहलाता है। जैसे संज्ञा शब्द हमने पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ पर संज्ञा शब्द का एक अनेक से कैसे पता चलेगा? जैसे तोता, अगर एक तोता है तो उसे हम तोता बोलेंगे, बहुत सारे तोते हैं तो तोते बोलेंगे। तो यहाँ हमें उनसे ये पता चलता है। आइए हम वचन का अर्थ सीखते हैं। तो बच्चों, वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ संख्या से होता है। संख्या के द्वारा ही हम वचन को पता लगा सकते हैं कि ये एक है या एक से अधिक है। हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। आइए कौन कौन से होते हैं वे जानें। वचन, यहाँ पर पहला प्रकार कौन सा है? एक वचन। और दूसरा प्रकार बहुवचन। तो हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हुए? हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है, आइए हम जानें उसके बारे में। एक वचन जिन संज्ञा शब्दों से संख्या का एक होने का पता चले उन्हें एक वचन कहते हैं। बच्चों, अभी हमने आगे पढ़ा है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उनका संख्या के द्वारा हम पता लगाते हैं। अगर वह शब्द, संज्ञा शब्द एक होगा तो वह एक वचन कहलाएगा। आइए यहाँ हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ एक पहले चित्र में किसका चित्र नज़र आ रहा है? घोड़े का। और वो कितने हैं? एक। तो उसे हम क्या बोलेंगे? घोड़ा। दूसरा क्या है? बेटा। एक लड़के का चित्र है तो क्या बोलेंगे उसे? बेटा। कुर्सी की संख्या कितनी है? एक। तो हम उसे क्या बोलेंगे? कुर्सी। इसी तरह घड़ी को घड़ी बोलेंगे हम। तो आइए बच्चों, अब हम बहुवचन के बारे में जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन का पता हम कैसे लगाएंगे? जब वो संख्या एक से अधिक हो जाएगी। अभी हमने एक वचन के उदाहरण पढ़े, उसमें घोड़े की संख्या कितनी थी? एक थी। तो हमने उसको क्या बोला? घोड़ा। अब यहाँ बहुवचन के चित्र में देखिए आप, घोड़े की संख्या कितनी है? तीन। तो हम यहाँ इसको क्या बोलेंगे? घोड़े। इसको घोड़ा ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे? घोड़े। इसी तरह बेटा का क्या हो जाएगा? बेटे। और कुर्सी का कुर्सियाँ। इसी तरह घड़ी का क्या हो जाएगा? घड़ियाँ। आइए हम चित्रों के आधार पर कुछ वचन के बारे में, एक और अनेक के बारे में हम सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको पहला चित्र किसका नज़र आ रहा है? हमारे दाहिनी तरफ 4 चम्मच है और हमारे बाईं तरफ 1 चम्मच का चित्र दिया गया है। तो बच्चों, इसको एक को हम क्या बोलेंगे? चम्मच। और जब बहुत सारी चम्मच हो जाएगी तो उनसे चम्मचें। इसी तरह घड़ा और बहुत सारे घड़े को क्या बोलेंगे? घड़े। उसी तरह तितली का क्या हो जाएगा? तितलियाँ। केला का केले। और ये क्या हो जाएगा? लड़का का लड़के। तो बच्चों, ये हमने चित्रों के आधार पर हमने ये शब्द पढ़े। आइए कुछ शब्दों के एक और अनेक शब्दों के बारे में हम और जानते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है और फिर उनका दूसरा रूप अनेक शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला क्या है? माला।
उसका बहुवचन या उसका अनेक शब्द क्या बन जाएगा? मालाएं। उसी तरह चूहा, चूहा का क्या बन जाएगा? चूहे। तीसरा शब्द है हमारा किताब, उसका क्या बन जाएगा? किताबें। चौथा शब्द है बेटा, बेटा का क्या हो जाएगा? बेटे। उसी तरह आँख, और आँख का क्या बन जाएगा? आँखें। पुस्तक, पुस्तकें। कमरा, कमरे। ये तो बच्चों हमने आपको कुछ शब्द सिखाए थे। हम अपनी पुस्तक के अनुसार अनेक शब्दों का उच्चारण भी करेंगे। आइए हम कुछ जो बातें हमने सीखी हैं उनको एक बार फिर हम दोहराते हैं। तो वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। और शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं? वचन। और जिस संज्ञा शब्द से हमें एक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? एक वचन। और जिससे हमें एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं हम? बहुवचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं। बच्चों आपको समझ में आया ये सब? धन्यवाद।